एक गलत फैसले ने आरएलपी को सबसे बुरे दौर में पहुंचा दिया। हनुमान बेनीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही। हनुमान बेनीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती आरएलपी के अस्तित्व को बचाने की, क्योंकि एक हनुमान बेनीवाल के फैसले ने आरएलपी को गर्त में डाल दिया और आरएलपी और हनुमान बेनीवाल इस समय सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। तो दोस्तों, हम इस पर थोड़ी विस्तृत चर्चा करते हैं कि वो कौन सा गलत फैसला था जिसकी वजह से आज आरएलपी की यह स्थिति हुई, जिसे न बीजेपी कोई ज्यादा भाव दे रही है न कांग्रेस दे रही है, और खुद के दम पर लोकसभा सीट जीत जाए ये बेनीवाल भी नहीं सोचते। उन्हें पता है कि अगर लोकसभा की एक भी सीट जीतनी है तो इन दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों में किसी एक से गठबंधन करना जरूरी है। पर उनकी एक गलती जिसकी वजह से आज दोनों ही पार्टियां उन्हें नकार रही है, ज्यादा भाव नहीं दे रही है। सबसे पहले उनसे गलती हुई एनडीए छोड़ने की। किसान मुद्दे पर उन्होंने एनडीए छोड़ा, वहां तक तो ठीक था, पर उन्हें गठबंधन नहीं तोड़ना था। बाहर रह के एनडीए को समर्थन जारी रखना था, चाहे वो भाजपा के विरोध में रहते। गठबंधन तोड़ने के बाद सबसे बड़ी गलती ये हुई कि विधानसभा चुनाव में इन्होंने किसी भी राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन नहीं किया। चंद्रशेखर की पार्टी से गठबंधन किया, जिसका राजस्थान की राजनीति में कोई वजूद नहीं था। इन्होंने सोचा कि चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन कर हम SC/ST की जो सीटें कम से कम 10-12 सीट वो जीत जाएंगे और जाट बेल्ट की जो 10-15 सीट होगी वो जीत जाएंगे। ऐसे में 20-25 सीट जीत जाएंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। आरएलपी केवल एक सीट नागौर की खींवसर जीत पाई, जो कि वहाँ किला है हनुमान बेनीवाल का। वह भी बहुत छोटे से मार्जिन से जीती। सांसें और धड़कनें उसी ने बढ़ा दी थी। अब पार्टियां जब एक ही विधानसभा पर जीते हैं तो भाजपा और कांग्रेस दोनों उन्हें भाव देने के मूड में नहीं है। बीजेपी साफ इनकार कर रही है गठबंधन से। बीजेपी का कहना है बेनीवाल के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं, तो कांग्रेस उन्हें एक सीट से ज्यादा सीट देना नहीं चाह रही। हनुमान बेनीवाल को लग रहा था कांग्रेस उन्हें 2 से 3 सीट ऑफर करेगी, पर कांग्रेस ने मात्र 1 सीट दी है, वो भी नागौर। अब देखना यही है बेनीवाल क्या करते हैं। पर अगर राजनीतिक जानकारों और विश्लेषकों की माने तो बेनीवाल को 1 सीट पर भी गठबंधन करना चाहिए, अन्यथा वो लड़के भी क्या फायदा जब उन्हें 25 की 25 सीटों पर जमानत ही जब्त करवानी है। इससे अच्छा है कि किसी के साथ मिलकर लड़े, ताकि कम से कम पार्टी का एक सांसद तो रहे, एक विधायक तो रहे, अन्यथा पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये बात सही है, कितनी सही है, और हनुमान बेनीवाल को गठबंधन किससे करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।